अभी मैं स्कोप ट्रेनिंग एंड प्राइवेट लिमिटेड के क्लासरूम सेशन में हूँ। ये हमारे सारे ट्रेनिंग हैं, वो आप देख रहे होंगे। और आज मैं उनको वैक्सीनेशन टीकाकरण के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। अब देखते हैं कि बोर्ड पर भी चार्ट बना हुआ है, वैक्सीनेशन शेड्यूल इन डेयरी एनिमल्स, है ना। डेयरी एनिमल्स का वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में चार्ट से हम लोग दिखाएगा। पहले हम समझते कि ये वैक्सीन है क्या। एक है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो कि बीमारी जो होता है जिस जीवाणु और विषाणु से, उसी जीवाणु या विषाणु से ही वैक्सीन तैयार किया जाता है, लेकिन उसको बहुत कमजोर कर दिया जाता है। अटेन्यूएटेड फॉर्म, बहुत क्षीण शक्ति हो जाती है और उसी से वैक्सीन तैयार होता है। कोरोना तो बहुत, अब देखे होंगे कोरोना कितना भयानक हुआ, देश विदेश सब जगह फैल गया, क्योंकि वायरस ऐसे ही फैलती हवा में उड़ती है जैसे दूसरी जगह पहुंच जाती है। कोरोना वायरस में हम लोगों को हिदायत किया गया कि 3 गज की दूरी बना के चलो। क्यों? कि 3 गज से ज्यादा नहीं एयर में जा सकते थे, उड़ नहीं सकती थी, आगे नहीं जा सकती थी। उसमें ये तो है हवा से आते हैं, सांस से, रेस्पिरेशन से अंदर गया। और अपना कोरोना के केस में क्या हुआ, अपना फेफड़ा को अपना घर बना लिया, फेफड़े को संक्रमित किया और वहां से इतनी जाने चली गई। ठीक है ना। हम पशु के वैक्सीनेशन के बारे में समझेंगे। पशु में भी बैक्टीरियल बीमारी में है, वायरल बीमारी में है। अरे यही बीमारी का टीकाकरण भी बनता है ना। तो यहाँ पर टीका बनता है, उसको लगाने की विधि को हम टीकाकरण करते हैं। ठीक है। अब आइए यहाँ पर हम देखेंगे बोर्ड पर कि पहला बीमारी है फूट एंड माउथ डिजीज। इसको हिंदी में कहते हैं मुंह पका खुर पका। इसका यह है वायरल बीमारी। इसका टीका बनाया जाता है, बनाया भी गया है, उपलब्ध भी हमारे यहाँ बिहार में भी। और ये जो टीका है वो 6 महीने तक ही असर करता है। एक बार टीका लगाएंगे तो 6 महीने तक प्रभाव करेगा, बाद में निष्क्रिय हो जाता है। इसका मतलब है कि 6 महीने पर टीका लगाना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है कि 6 मंथ, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है 6 मंथली। पहला महीने लिखा हुआ है कि फर्स्ट डोज दे दीजिए, उसके बाद 6 मंथली इसको टीका लगाइए। ठीक है ना। फूट एंड माउथ डिजीज के बारे में सब जानते होंगे। मुंह पका खुर पका रोग कहते हैं हिंदी में, है ना। कहीं खून में भी घाव हो जाता है, मुंह में भी छाले पड़ जाते हैं। हेमोरेजिक से भी एचएस, ये है बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है ना। बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया के हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु। वायरस के हिंदी में विषाणु। ठीक है। तो ये है हेमोरेजिक से बैक्टीरियल डिजीज है। ये लगाने की उम्र है इसमें 6 महीने के आसपास में टीका लगाया जाता है। लगने के बाद 1 साल तक इसका असर रहता है ना। इसलिए एनुअली लगाया जाता है। देखिए लास्ट में लिखा हुआ ना, एनुअली इन एंडेमिक एरियाज, 1 साल में दोहराया जाता है, हर एक साल। दूसरा अगला बीमारी है ब्लैक वाटर। ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। ये भी 6 महीने के आसपास तो उम्र में लगता है। अच्छा बैक्टीरिया जो भी है, बकरी में भी होता है, बकरी में भी लगेगा, भेड़ में भी होता है, भेड़ में भी लगेगा। लेकिन चलिए हम लोग डेयरी एनिमल से मतलब रखते हैं यहाँ पर, तो ये भी लगता है 6 महीने पर, ये भी एनुअली लगेगा। लेकिन विद्वानों ने दोनों वैक्सीन को एक साथ बना दिया, नाम HSBQ। इस वैक्सीन का नाम रखा HSBQ वैक्सीन। ठीक है। HSBQ वैक्सीन में एक वैक्सीन लगाने से आप दोनों बीमारी से निजात पा सकते हैं 1 साल के लिए। लगाया भी जा रहा है। ठीक है ना। ये हो गया ब्लैक वाटर के बारे में। ब्लैक वाटर का थोड़ा लक्षण, एक दो लक्षण जानिए। पेट से लड़ता है और मांसल एरिया में दबाएंगे तो टोट आवाज करेगा, बहुत पेनफुल होता है। हाँ, चलता ये बहुत पेनफुल होता है। ठीक है ना। 3 पैर पर खड़ा हो नहीं सकती है पशु, बैठती है, गिरती है। आगे आइए ब्रुसलोसिस। ब्रुसलोसिस है कि लाइफ टाइम में एक ही बार लगता है, जीवन भर में एक बार। जीवन भर में एक बार लगता है। ना गाय में लगता है ना भैंस में लगता है। लगता है किसमें है? पाड़ी में और बाछी में। पाड़ी और बाछी में ही लगता है। और पाड़ी और बाछी का उम्र होता है 4 से 8 महीना। कहीं कहीं लिखता है 4 से 9 महीना। 4 से 8 महीना के बीच में फीमेल हो, पाड़ी हो या बाछी हो, उसमें लगाया जाता है कि जिंदगी में एक बार। और इस बीमारी में बाहर से कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ेगा। 6 महीने के बाद 9 महीने के बीच में अबॉर्शन हो जाएगा। अबॉर्शन मरा हुआ बच्चा आएगा। इसमें ज्यादातर प्लेसेंटा का रिटेंशन हो जाता है, रुक जाता है। यहाँ पर जरूरत पड़ती है डॉक्टर की, है ना, या जानकार जो आदमी है
अब ये फिलरियासिस, ये 3 महीने की उम्र में लगाया जाता है। ये भी वंस इन लाइफ टाइम, इसमें भी अबॉर्शन होता है, लेकिन अबॉर्शन होता है इसमें 3-4 महीना के बाद ही, 6 महीना के पहले, है ना। ये है फिलरियासिस वंस इन लाइफ टाइम, रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस एंड एक्सोटिक कैटल। उसी में लगता है क्रॉस एक्सोटिक कैटल में आया एंट्रेस, ये भी 4 महीने की उम्र लगता है। ये भी एक ही बार लगता है साल में। इंडेमिक एरिया जहाँ की प्रभावित है उस एरिया में साल में एक बार लगाया जाता है एंथ्रेक्स। अब ये आईवीआर का यहाँ पर ज्यादा प्रेवलेंस है ही नहीं। अब ये रेबीज, हाँ रेबीज थोड़ा समझें। रेबीज आदमी काटने से आदमी को हो जाएगा, पशु को हो जाएगा। अगर कोई पागल कुत्ता आदमी को काटा रेबीज हो जाएगा, पशु काटा रेबीज हो जाएगा। तो इसको है इमीडिएट आफ्टर जो सस्पेक्टेड, अगर ये भी लगा कि हमको काट लिया है, पता ना रेबीज है कि नहीं, ये भी तो है, तो काट के भाग गया, तो उसके लिए भी जो टीकाकरण है, इसको लिखा हुआ है भी आपको कि रेबीज पोस्ट बाइट थेरापी, माने काटने के बाद थेरापी इसमें दिया हुआ है। ये लगता है पहला 0 डे पर लगता है, क्या लिखा हुआ है 4 डे, 0 डे के बाद 7वां दिन, फिर 14वां दिन, फिर 28वां दिन, इतना तो लगाना मस्ट है। 90 दिन का ऑप्शनल है, कहते हैं 3 महीने में लगा लीजिए, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। और ये इस तरह से रेबीज का आ गया। तो ये जो हमारा है एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी एनिमल्स के लिए यही टीका है। अब इसमें थोड़ा और आगे जानिए, बिहार सरकार के द्वारा 6 बीमारी का टीका लगाया जा रहा है फ्री का 1 साल के अंदर। वो 6 बीमारी में क्या क्या है? वो 6 बीमारी में है फुट एंड माउथ डिजीज, हेमरेजिक सेप्टिसिमिया, ब्लैक वाटर, ब्रुसलोसिस और रेबीज। ये 6 बीमारी का रेबीज का नहीं है, सॉरी रेबीज नहीं है। बकरी और भेड़ में वो है पिपिया, ठीक है पिपिया। ये बीमारी और एक और जोड़ा है, वो है लंपी स्किन डिजीज, वो भी इसमें लगा है। ये 6 जो वैक्सीन है बिहार में कई 1 साल पूर्व से ही फ्री का लगाया जा रहा है। 1 साल के अंदर समय निर्धारित करके गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ये लगाने का काम ब्लॉक के टूरिंग वेटनरी ऑफिसर्स को ही जिम्मेदारी दी गई है। अब यह कि इतना किसान जागरूक नहीं है, अभी भी सब पशु को टीका लगाते नहीं है, किसान पता नहीं है उनको। इसलिए पता करने के लिए आप एक आदमी संपर्क करने के लिए किसान को भी समझा दीजिए, अपने भी जान ले। वो टीवीओ ही है, टूरिंग वेटनरी ऑफिसर का आप रखिए फोन नंबर, फोन से कभी पूछ लेना कि सर कब आ रहा है, किस बीमारी का वैक्सीन कब लगाने के लिए। हमारे गांव में 400-500-200 एनिमल है, आप मेरा व्यवस्था कर देते, तो उनको सब पता होता है कौन वैक्सीन किस अवधि में लगेगा। गवर्नमेंट एग्जाम में थोड़ा देर समय होगा, लेकिन लग रहा है जरूर, इस साल तक में लगा है। ये है वैक्सीन का शेड्यूल जो कि बिहार में डेयरी कैटल को है ना, ये लगाया जा रहा है और इसी से सुरक्षित भी है जानवर। तो इसमें कुछ जानलेवा बीमारी है, जैसे कि HSV को जानलेवा बीमारी है। तो इसमें अगर हो जाने के बाद एक तो लक्षण अगर शुरुआत में अगर समझ में आ गया तब तो शायद कुछ जान बच जाए, अन्यथा 80% केसेस में डेथ होता है, 70-80%। इतना खतरनाक बीमारी है। टीका लगा लेंगे तो किसान का पशु सुरक्षित होगा, और तभी ना कृत्रिम गर्भाधान का काम मिलेगा, पशु सुरक्षित रहेगा तभी ना, हेल्दी रहेगा तभी ना। हेल्दी पशु को ही टीका लगता है। एक चीज किसानों का बहाना है कि टीका मतलब सुई, तो सुई तब लगता है जब गाय बीमार होती है, इलाज के क्रम में सुई लगता है, नहीं है। हेल्दी पशु को ही टीका लगता है, बीमार पशु को तो ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए सुई लगती है, लेकिन ये हेल्दी पशु को लगाया जाएगा। अगर कोई बीमार है तो नहीं है पशु को तो नहीं लगेगा। इसलिए ये इस तरह का टीका का जानकारी भी दीजिए, लोगों को भी दीजिए, जहाँ जहाँ जाते हैं कृत्रिम गर्भाधान काम करने के लिए वहाँ भी दीजिए, ताकि लोग अपने पशु को सुरक्षित रख सकें। ठीक है, धन्यवाद।